शेयर करते हैं। चलिए आप लोग आगे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखिए बड़ा ही वो हमारे नॉर्थ इंडियन के हिसाब से पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता साउथ इंडियन में कैसे करते हैं, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है। तो तकरीबन पूरे भारत में ही आप समझिए सब लोग अपने रूट से कनेक्ट होने की कोशिश कर। ठीक कह रहा हूं सर? राजेंद्र सर, दिस इज आल्सो मतलब हैपनिंग एट योर साइड। ये जो यस सर। 16 डेज है, ये बहुत ही इधर मतलब भी है। इधर भी है ना, तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान हम्म। में या पूरे इंडिया में ये 16 डेज, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो अपने रूट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। रूट से कनेक्ट होने का मतलब कोशिश यही है कि पितृपक्ष में कम से कम, ज्यादा पुराना तो नहीं, अगर सर्वपितृ अमावस्या को नहीं श्राद्ध करते हैं तो कम से कम अपने दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी, या जिसके अगर कोई पिताजी या माताजी नहीं है तो, या परिवार का कोई और सदस्य नहीं है तो उनके लिए श्राद्ध अवश्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि भाई इस दौरान सभी लोग अपनी एनर्जी को प्योर या ब्लेसिंग के रूप में करते हैं, और इसके जैसे ही ये पितृपक्ष खत्म होता है तो हमारा नवरात्रे शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आप देखिए इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये नॉर्थ में नवरात्रे करते होंगे तो कहीं और दूसरी साइड कुछ और भी करते होंगे। जो लोग रिचुअल से, ये जो टोटली आप समझिए 16 + 9, 25 डेज का अप्रोक्सीमेटली मंथ, ये जो लोग इसके अंदर जो प्योरिटी और जो सात्विक जीवन या अच्छी चीजें ऑब्जर्व करते हैं उनको ब्लेसिंग 100% मिलती है। अगर आप लोग पूरा सिर्फ एक दिन करते हैं तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा अगर जो पितृपक्ष है 16 डेज का, और ये जो 9 दिन है जो नवरात्रों के हैं, यानी दशहरे के बाद जब दसवीं आती है, उसके बाद दिवाली से पहले ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलती है। तो ये मेरा आज का पहला आपको ये है कि आप इसको हमेशा रिचुअल्स के साथ करें, घर की एनर्जी को इस दौरान पॉजिटिव करने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी ना आने दें, तो अवश्य ही कोई ना कोई प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव चीजें लाइफ में आपको होते हुए दिखाई देंगी। तो आज का ये पहला रिकॉर्डेड फास्ट उसमें जो आप ये जा रहा था वीडियो, मैंने सोचा सुमन और वो नहीं आए, लवली बंसल जी नहीं आए हैं, तो इसलिए मैंने किया था। तो आज क्या पढ़ना है आपको? सर चाइल्ड बर्थ में एक दो बात पूछनी थी। पूछ लीजिए मैडम, लेकिन आप समझो हम सिर्फ ज्योतिषी हैं, भगवान नहीं। इतना ही बस मेरा लिमिटेशन आप समझ करना। वी आर मतलब ह्यूमन बीइंग हु आर ट्राइंग टू डिकोड, मतलब हम इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जन्म मरण सब ईश्वर के हाथ। तो इसलिए मैं अपनी नॉलेज पूरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो। चलिए मैडम पूछिए प्लीज आप अपना क्वेश्चन। सर जैसे आजकल ना मतलब आईवीएफ के थ्रू बेबी बहुत हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत ज्यादा होती है बच्चों को, तो वो कैसे देखते हैं ये पूछना था। मैडम अगर सही बात अगर आप पूछें तो इसका मेरे पास आंसर नहीं, मैं सीधा बता रहा हूं आप। ठीक है। अगर आप सही तरीके से पूछें तो इसका आंसर, अगर कोई मुझे झूठ बोलना हो तो मैं कुछ भी आपको घुमा फिरा के दूंगा। सबसे पहला जो है लेट चाइल्ड का होने का कारण ही ये है कि आजकल जितना हम केमिकल फूड में इंटेक कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हमारी गर्ल्स में जो एक वो एग फॉर्मेशन की या एग रिलीज की जो एज ग्रुप है, वो तकरीबन उनकी शादी से पहले वो प्रोसेस आजकल कंप्लीट हो जा रहा है।
आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। नॉर्मली आप फीमेल हैं तो आपको पता है कि हमारी मातृशक्ति इन सब के पास ये विशेष एनर्जी कंज्यूम करने का या ग्रहण करने का वो भगवान ने ब्लेसिंग दिया हुआ है। अब ये जो आजकल जो है साइकिल्स जैसे गर्ल्स में, ये 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट हो रहा है, ओके। और आप ये समझिए मैक्सिमम 17-18 साल का टाइम पीरियड है जहां पर उनके मतलब प्रेगनेंसी का जितना अर्ली हो। मैं ये तो नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट ने 18 साल मिनिमम गर्ल्स की एज के रखा है। तो जो उनका 15-16 साल में एग रिलीज करने का जो प्रोसेस है, बॉडी है, वो एवरी ईयर काउंट वो कम होता चला जाता है, ओके। तो अगर आपका वो कम काउंट होगा तो इसका मतलब वहां पर चाइल्ड, अगर जिस लड़की की शादी ही 28-29 में होनी है, उसकी प्रेगनेंसी की पहले आपको ये सोचना है, ओके। अगर फिर मान लीजिए अगर किसी लड़की की शादी हो रही है 18 से 21 में, तो टेक्निकली तो जो आपका क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको इतना लंबा क्यों बताया, टेक्निकली तो ये क्वेश्चन तब बनता जब आप 18 से 21 में गर्ल की शादी हो गई और उसने कंसीव नहीं किया। लेकिन आप सृष्टि से खेल रहे हैं, नेचुरल ताकत से खेल रहे हैं, और फिर आप उसका मेडिकल हेल्प लेना चाह रहे हैं 28 साल के बाद। मैं नहीं कह रहा कि कंसीव तो आप 45 में भी हो सकता है ना कोई फीमेल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी चीज को, क्योंकि ये मैं तो आपको पहले ही कहा कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और उसके बाद नवरात्रे आएंगे, मेरा तो कोई सी भी ऐसा कह रहा हूं तो हाथ जोड़ के पहले ही माफी है। लेकिन आप समझिए अब आता है कि भाई जब हम साइकिल से रिपीट कर रहे हैं तो उसका जो मर्जी कर लो, फिर तो नेचुरल प्रोसेस से बहुत चांसेस रिड्यूस हो गए। फिर क्या होगा, जैसे आजकल ये जब से न्यूज़पेपर में आया है कि कुछ सेलिब्रिटीज ने यंग डेज में अपनी एग्स फॉर्मेशन करने शुरू कर दिए, सही कहानी यही है। अगर आप हाँ। जब सेलिब्रिटीज के जब आगे, एक प्रियंका चोपड़ा है, एक ऐसे ही कोई फॉरेन की सेलिब्रिटी, इन्होंने पूरा किया यंग एज में अपने एग्स फ्रीज करा दिए। जब एग्स फ्रीज करा दिए गए तो दोबारा तो वो नॉर्मल प्रोसेस से आ नहीं सकते फॉर ए हेल्दी बेबी। तो इसका मतलब फिर तो वो आईवीएफ और उसके साथ भी जो भी होगा वही टेक्निक होगी। देखिए क्या कहानी है पहले वो समझना चाहिए। लेकिन अगर अगर आप अपने संस्कृति और उसमें चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि गर्ल्स की अभी भी मैरिज जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब 18 में कर दो, 21 में नहीं कर दो, लेकिन मैं सभी हिंदुस्तानियों से ये कहूंगा कि अगर गर्ल्स है, अपनी सृष्टि को बचाना है, तो गर्ल्स की मैरिज कम से कम 24 में हो जाना चाहिए, ताकि वो 30 ईयर से पहले पहले उसके 2 बेबी या 1 बेबी जो भी प्लान करना है वो हो जाना चाहिए। तो ये आईवीएफ का काम नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसका जवाब देना है कि भाई अभी हम देखेंगे। तो आईवीएफ में जब भी अगर हमें जाना है तो इसका मतलब राहु केतु एक्सेस का ही रोल पाया जाएगा। राहु केतु एक्सेस का ही रोल पाया जाएगा। अगर आप मैं प्रोमिनेंटली कह दूं कि नहीं राहु ही आईवीएफ का तरफ लेके जाएगा या केतु ही लेके जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जब इसमें दोनों का रोल है, दोनों का क्यों रोल है, कि भी एनर्जी जो है इट्स अ वेरी पेनफुल, इट्स अ वेरी मतलब जिस फीमेल्स को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मुझे कुछ फॉरेन कंट्रीज की फीमेल ने बताया है, दे हैड गॉन फॉर दिस अराउंड 7 to 8 टाइम्स ये प्रोसेस। और ये उनको किल करता है, एक्चुअली मेंटली टॉर्चर प्रोसेस है ये जो इतना लंबा होता है। सिस्टमेटिकली मुझे पता भी नहीं, लेकिन जो मेरे पास क्लाइंट पूछे तो मैंने वहां पर यही पाया गया है कि वो राहु केतु उनको इफेक्ट कर रहा होता उस टाइम पे, तभी ये आईवीएफ की संभावना बन। अगर भृगुनंदी नाड़ी से बात करेंगे, अगर भृगुनंदी नाड़ी से बात करेंगे तो आपका जब भी अगर किसी ने इस तरीके से कंसीव करना है तो वहां पर प्रोमिनेंटली फीमेल की कुंडली में जुपिटर नहीं है, ये याद रखना है। जब ठीक है। कंसीव का पीरियड है उसका वीनस राहु या वीनस केतु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक। अब आपने दूसरा एक और मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसको, क्योंकि जो आप लोगों को मैं जितनी भी नॉलेज होती है वो सारी शेयर करता होता हूँ। आजकल क्या होता है कि भाई कोशिश तो यही कही जाती है कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को डॉक्टर मिला बुलाता है और ट्रीटमेंट करके वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है।
लेकिन कई केसेस में दोनों में से एक पार्टनर बदल जाता है, जिसका या एग अलग होगा या स्पर्म अलग होगा। तो वहां पर आपको प्रोमिनेंटली राहु का रोल होगा। और दोनों का इकट्ठा अगर वो हस्बैंड वाइफ से होगा तो वहां पर केतु का होगा, लेकिन दोनों केसेस में वीनस राहु या वीनस केतु का रोल हो। अगर आपके पास कोई गया है थ्रू, तो आप देख सकते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों का, जो मैं चार्ट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जिनका जिन जैसे जितने भी सेलिब्रिटी हैं, इवन जैसे मान लीजिए करण जौहर है, उसकी तो मैरिज हुई नहीं, हम्म। टेक्निकली तो हुई नहीं है, लेकिन उसने उसको मतलब ट्विन हुए हैं, लड़का लड़की है जो भी मतलब है। ऐसे और भी कुछ सेलिब्रिटी हैं जिनके मतलब वो उनको हुए हैं, तो वो सिंगल पेरेंट्स हैं, लेकिन कई डबल पेरेंट्स में भी हैं। तो मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ट्विंस के केस में मतलब वीनस राहु उनकी कुंडली में प्रोमिनेंट होगा, अगर जिस कोई किसी को मैडम आईवीएफ के वीनस थ्रू राहु या वीनस केतु होगा तभी जाके इसकी दिक्कत होगी। ठीक, ठीक है सर। बट इट इज फॉर फीमेल चार्ट प्रॉब्लम। हाँ ठीक है सर। ठीक है। और मेल चार्ट में तो वही जुपिटर राहु या जुपिटर केतु का, क्योंकि वो इस प्रोसेस से उनको गुजरना शुरू करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, एक मिनट। आप ये देख सकते हैं, चार्ट है। अरे मेल या फीमेल? ये ट्विन मदर लिखा है, देखिए आप। मैंने हाँ तो सर, आपको पहले जुपिटर। ट्विन मदर लिखा है, एक बॉय हुआ एक गर्ल हुआ। आप इसमें अब जुपिटर। देखो, आप जो मैंने आपको समझाया है उसको आइडेंटिफाई करो प्लीज। कुछ आया समझ में? सैटर्न और जुपिटर। नहीं भैया, ये गर्ल है, मैंने आपको पहले ही बोला, यू हैव टू नहीं नहीं, वीनस। सी वीनस वो केतु या नहीं, वीनस राहु। वो नहीं, सर मैंने सैटर्न और जुपिटर केतु राहु का डिग्री 0 से पिछले तीन डिग्री हाउस में तीन चला डिग्री जाएगा। है। 3 डिग्री जुपिटर और सैटर्न। वो ट्विंस का वो छोड़ दो, ट्विंस होंगे कि वो छोड़ दो। अभी अभी जो मैडम ने पूछा है, मैडम का क्वेश्चन आप समझे? मैडम ने क्या पूछा? किसी कुंडली में देखकर हमें कैसे लग सकता है कि इसको नेचुरली बच्चा होने के चांसेस हैं या आईवीएफ के थ्रू हो सकता है ना? आपने यही बोला हाँ। ना मैं? यस सर। ठीक है। इस लड़की के मतलब शादी हो गई, जब भी इसका ज्यादा अगर आज की डेट में देखोगे तो इसका 26 जनवरी 1985 का जन्म है, तो आप समझो कि 40 साल की होगी ये। 41वां साल हम्म। चल रहा है। ठीक है, 41वें साल में है, यानी इसके बच्चे भी हैं तो वो 8-9 साल के होंगे या 6-7 साल के होंगे। किसी स्कूल में पढ़ रहे तो 10-11 साल के बच्चे भी हो गए होंगे। तो इसका मतलब जो इसके बच्चे कंसीव हुए होंगे वो अराउंड 30s में हुए होंगे। हम्म। सर विनाश राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आप पूरा ढूंढो भाई। मैं इसीलिए आपसे, मेरे को फिर बताओ कैसे हो रहा है। ठीक है, तभी मैंने तो बता दिया था आपको। मैं तो दूसरे एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा आपको फिर। वीनस राव कैसे बना रहे हो दोस्त, ये तो मुझे सर एक्सप्लेन करो। 2 नंबर, और 2 नंबर में राहु है सर, 2 नंबर विनाश का। वेरी गुड। वीनस राहु का एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन वो प्रोमिनेंटली वीनस से भी तो लो। वीनस सैटर्न। का है ना। यस, आपने जो, आपको इतना समझाया है, लेकिन आप, सर वो 0 डिग्री। अरे भाई छोड़ दो यार, 0 डिग्री का जीरो उसको छोड़ दो फिर। जो मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, प्लीज उस पर क्यों नहीं जाते? चार्ट चला गया क्या, बंद हो गया क्या? हाँ बंद हो गया। अरे भैया, तुम पे गुस्सा ऐसा हुए तो ये तो नाराज हो गया चार्ट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैंने मैम आपको या जितने भी आप लोग अभी क्लास में हो सबको एक चीज सिखाई है
कि जब भी कुंडली में कोई प्लेनेट त्रिकोण में अकेला हो, उसके डिस्पोजिटर को ही वेटेज देना है। हाँ, आप क्यों नहीं ये मानते हो बात जो मैं इतना आपको प्यार से समझाता हूं? सैटर्न केतु। जब यहां पर वीनस अकेला है, तो मतलब वीनस के रिजल्ट किसकी जिम्मेवारी लग गई? सैटर्न। सैटर्न सैटर्न। की। और सैटर्न अगर आप देखोगे तो राहु केतु एक्सेस में फंस गया पूरा। दिस इज वन एग्जाम्पल। ओके मैम। ठीक है सर। ये अभी बुक निकाल लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा अगर मेरे सर मदद कर, ये राजेंद्र सर मदद करेंगे तो उसमें सब चीजें आ जाएगा, बाकी दुनिया तक भी चला जाएगा। लेकिन ये ईश्वर निकलवाएगा बुक नहीं निकलवाएगा वो तो उनके हाथ में है। अभी मैं कोशिश तो पिछले कई साल से कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते डाटा बहुत इकट्ठा हो गया है प्रैक्टिकल। एक मिनट रुकिए। अब सर मुझे जब वो डॉक्यूमेंट देंगे उसको मॉडिफाई करके उसको ही आगे बढ़ाएंगे। ओके। ट्विन मदर, टू डॉटर्स, गायनेकोलॉजिस्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ट्विन। ये सेम चार्ट है क्या? मेरे को ये देखना पड़ेगा। नहीं, ये अलग चार्ट है। ये भी एक फीमेल का चार्ट है। अगेन आप देखोगे रेट वीनस के आगे राहु है प्रोमिनेंटली। यस सर। वीनस के सर, आगे रेट राहु, हाँ, और रेट्रोगेट होगा तो रेट्रो केतु से होके चला सर। जाए। हाँ, केतु के सर। ठीक है। और एक हमने पिछली क्लास में फराह का भी चार्ट बनाया था ना, फराह खान का। उसके ट्रिपलेट्स थे ना। देखिए उसका किस नाम से हमने शुरू किया। हरेश पटेल जी ने वो उनका नेचुरल हुआ था ना, जो आपने बताया था सर, चार्ट दिया था एक लड़की का। हाँ, वो ट्रिपलेट्स। नेचुरल है। वो नेचुरल है ना, उसको नहीं देख सकते ना। एक मिनट रुकिए फिर। ये फराह खान का। आई डोंट थिंक सो कि इनका नेचुरल होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के इनका डिफरेंस भी बहुत ज्यादा। आप चेक करो। जो अभी तक मैंने सिर्फ जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा है उनका जवाब दे रहा हूं, ठीक है मैम। मैंने कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं किया। इनके चार्ट में देखो जल्दी। केतु राहु केतु, पीछे केतु है। नहीं नहीं, ऐसा मत देखो यार। पीछे वाला तो 25% देगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है ना। अपने अपने को प्रिडिक्शन देने के लिए कितना से स्टार्ट होना है? फ्रॉम 75। 75। वेरी गुड। तो हमें 311 और 25 की वजह से उसको रिजल्ट मिल भी जाए तो उसका क्रेडिट हमको नहीं लेना है प्रिडिक्शन करते टाइम। हमको सिर्फ 75, 100, 90 और 110% प्लेनेट के स्पोर्ट से प्रिडिक्शन देंगे तो हमारे लिए अच्छा। ठीक है जी। तो इसके चार्ट में देखो क्या कैसे बना। सबसे पहले वीनस राहु वीनस का मार्ग बन गया। राहु वीनस के उसमें है। यस सर। गुड। दूसरे में देखो वीनस केतु के नक्षत्र में है। दो। और फिर एक चीज और बनेगी शायद इसके में। क्या बनेगी? कभी राहु 29 डिग्री ऐसे कुछ है। वेरी गुड। जो वो पीछे का राहु 29, और जब सर ने कहा तो वो पीछे का रिजल्ट देता है। देगा। ठीक है। अब अब आपको मैंने एक चीज बता दिया यहां क्लियर करके। हमारे पास अगर किसी गर्ल की मैरिज अराउंड 20-21 साल में हुई है, या 24 साल से पहले आज भी हो रही है, और वो मैरिड लाइफ में 6-7 साल का पीरियड हो चुका है उसको, कई बार आपने देखा होगा उनके भी नहीं हो। यस सर। ठीक है।
वहां पर कई बार लड़के के कुंडली की वजह से हो सकता है, लड़के की वो कुछ मतलब इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, तो उनको फिर भी दूसरे मेथड से भी जाना पड़ता है। लेकिन उस केस में भी गर्ल को अगर उससे हस्बैंड से नेचुरल वे में संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? वीनस राहु केतु का कॉम्बिनेशन जरूर होने की पॉसिबिलिटी कुंडली में होगी। वैदिक में ये रूल नहीं लगता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, वैदिक में ये रूल नहीं लगता है। ओके, अगर आप वैदिक के एंगल से चार्ट देखोगे, वैदिक के अंदर आपका हर चीज जो है, लगन, आपको वैसे भी बता देता हूं कि अगर लड़की की कुंडली में 9th हाउस बुरी तरह से पीड़ित है, तब उसको जाके ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 9th हाउस गर्ल के लिए। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो वैदिक है वो हाउस बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, और भृगुनंदी नाड़ी जो है वो ग्रह बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। तो आप इसमें सर रखिएगा। हाँ जी सर एक बोल, क्वेश्चन। जी बोलिए। सर साउथ इंडिया, मैंने दो एक वीडियो देखा, साउथ इंडिया में हाउस हाउस लेके भिगुनंदी नाड़ी प्रेडिक्ट करते हैं, राशि हाँ, नहीं लेते। अब आप मेरी बात समझिए कि जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कोई ध्रुव नाड़ी पढ़ा रहा है, कोई चंद्रकला नाड़ी पढ़ा रहा है, कोई भृगु नाड़ी पढ़ा रहा है, कोई नंदी नाड़ी पढ़ा रहा है। सबका आप अपना, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो, अगर कंट्रोल्ड वे में भी बोलूं तो 25 से 30 तरह की नाड़ी की प्रैक्टिस पूरे इंडिया में लोग करते हैं। भैया हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, सब महान है, वो अपना जो महानता दिखा रहे हैं उसके जिम्मेवार वो हैं। मैं अपने वे में, मेरे को अगर आप पूछोगे, मेरे को ज्योतिष में प्रैक्टिस करते हुए 8 साल हुए हैं। मैं अपने 8वां चल रहा है, बेसिकली 8वां कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 8वां मेरा कंप्लीट हो जाएगा 7 जनवरी 2026 को। तो मैं तो भैया उसके बेसिस पे बता रहा हूं, बाकी सबको नमस्कार है, क्योंकि लोग जिस तरीके से बेवकूफ बना के पैसा कमा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ मन की खुशी चाहिए। हम भूखे भी रहेंगे तो हमें चलेगा, लेकिन हमसे किसी को गलत नहीं बताना है, क्योंकि हमें यह पता चल गया है कि जो ज्योतिष के द्वारा गलत प्रचार कर रहे हैं, बहुत इमीडिएटली जल्दी उनको रिजल्ट नेगेटिव मिलता ही मिलता है, और इसी जीवन में मिलता है। तो अब हम नहीं करेंगे ये काम। तो इसलिए उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम है। भृगुनंदी नाड़ी में ताड़ के पत्तों पे लिखा हुआ जो लोग बताते हैं, या जिन्होंने वो पूरे 18 चैप्टर्स या 12 चैप्टर्स जो भी बना रखे हैं, एक एक चैप्टर, पहला चैप्टर समझो 10,000 का खुलेगा, दूसरा 50,000 का खुलेगा, और 12वें चैप्टर तक आते 4-4 लाख रुपए की रेट है उनकी। कुछ ऐसे और भी सर करते एक हैं। हाँ। और सर एक बात, हम्म। हमने जुपिटर से अगर लग्न माना है। लगन नहीं माना हमने जुपिटर से, ये बात मत कहो। लगन जब वर्ड यूज किया तो इसका मतलब हम वैदिक बोल रहे हैं। नहीं, हमने, भिगुनंदी नाड़ी में तो जुपिटर ही भैया जीव है, हम जीव है। जुपिटर जुपिटर से लगन नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कारक जातक की करेक्टरिस्टिक का, जुपिटर जिस राशि में बैठा है वहां से शुरू होगा। अच्छा, फिर जुपिटर से अगर मान मान लो कि जुपिटर के 5th हाउस, यस। जुपिटर के 5th हाउस अगर हम वो 5th हाउस 5th लॉर्ड को ले ले, तो क्या नहीं मैं चाइल्ड समझ, बर्थ? नहीं, जुपिटर के 5th हाउस से चाइल्ड बर्थ के कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं भैया, और वो बाकायदा बताते हैं कि जुपिटर से 5th हाउस संतान को देखा गया। लेकिन मेरी लिमिटेशन क्या है, आप समझ रहे हो ना? आप मेरे पास दुनिया को छोड़ के क्यों आए? आप अगर मेरे से सीख के आप उनके पास चले जाइए, मैं आपको मना नहीं नहीं करूंगा। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्या भैया ये नहीं ये सुमन ले जी, सकते, ये मेरी ले सकते हैं कि नहीं? सुमन जी मेरी एक बात बताइए, जब मेरे को उसकी नॉलेज ही नहीं है, और मैं उस रास्ते पे भगवान मुझे चलने से मना कर रहे हैं, तो मैं कैसे कहूं कि ले सकते हो कि नहीं ले सकते? अगर आपने जुपिटर को से 5th कर लिया तो इसका मतलब आप तो वैदिक पे आ गए ना। और सर एक बात, आपने जब शादी के लिए हाँ जुपिटर जिस राशि में है, जी। उस राशि के 7th लॉर्ड को लिया है, जी, तो क्यों लिया सर आपने?
वो इसलिए लिया क्योंकि अगर हम सिंपली अगर मान लो कारक के लिए जो जीव के लिए अगर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने लिया कि भाई जैसे लड़के की कुंडली है, तो लड़के की कुंडली से हमने देखा जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन देखा, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई ये चीज है। और दूसरा ये देखा कि भाई हमने अगर मान लो लड़की कुंडली है तो हमने वहां पर देखा मार्स और मार्स, जुपिटर मार्स का देखा मार्स और वीनस से, वीनस, हाँ। वीनस का। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल एनर्जी का अगर चार्ट में कॉम्बिनेशन देखना है, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपने अगर किसी भी चीज का देखना है, वो जुपिटर जो है उसको वहां पर कहां से उसको स्ट्रेंथ मिलती है, मैंने इस चीज के लिए लिया है उसको, खाली इसलिए नहीं लिया है। मतलब सेवेंथ हाउस इसलिए नहीं लिया कि उसके पाउस का नहीं, है। नहीं भैया, जीव को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से स्ट्रेंथ मिल सकती है, क्योंकि मैंने डिस्पोजिटर्स को वेटेज दिया है। आप समझिए कि अगर आप शादी का वो करके देखोगे ना, तो वो आप फिर वो वैदिक आ जाएगा भैया। हमारा तो जब शादी होती है ना, जब इस चार्ट में एक स्कोप देखने के लिए फर्स्ट कंडीशन बना दिया कि भाई जुपिटर से अगर वीनस का कॉम्बिनेशन अगर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 या 12 है, तो उस लड़के को पत्नी मिल सकती है। पहली कंडीशन यही बना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने ये बनाया था कि अगर मान लो जुपिटर से वीनस 4, 6, 8, 10 में है, तो उसको शादी होने में दिक्कत ओके। आएगी या उसको पत्नी आसानी से नहीं मिलेगी। हमने डायरेक्टली ये नहीं बोला था कि वो शादी नहीं होने देगा। हमने बोला कि अगर जुपिटर से वीनस 4, 6, 8, 10 में आएगा तो उसको पत्नी मिलने में दिक्कत हो सकती है। या अगर उसकी तीसरी कंडीशन अब जो हमारी है, अगर वो मैच नहीं करती है, तीसरी कंडीशन क्या थी कि जुपिटर अगर वीनस से संबंध बना लेगा तो शादी जल्दी हो सकती है, अर्ली मैरिज। अगर सैटर्न वीनस से संबंध बना लेगा तो 100% शादी होगी, लेकिन लेट होगी। लेकिन इसमें भी मैंने आपको एक चीज बोली है, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। जुपिटर और वीनस से अर्ली मैरिज है, लेकिन अगर उसने अर्ली मैरिज में किसी वजह से मैरिज नहीं करी, फिर तो मैरिज निकल गई, फिर कहां से मैरिज होगी? सैटर्न। फिर सैटर्न सैटर्न तो जबरदस्ती करा देगा ना। सैटर्न तो आपको जबरदस्ती, आपको बेयर मिनिमम बुढ़ापे में भी करा देगा, 45 40 साल तक दे देगा शादी। 36 साल से लेके 40 साल तक भी आपको ना भी अगर कर रहे हो तो ऐसी नौबत आएगी आपको बच्चों के लिए या परिवार बढ़ाने के लिए शादी की नहीं करनी है। लेकिन आप बुढ़ापे में आपका अकेलापन आपको दुखी कर रहा है, तो आपको एक कंपेनियन के रूप में भी आप शादी कर सकते हैं। सैटर्न यहां तक की मैरिज दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो आप अगर वो कह रहे हैं कि भाई मैंने जुपिटर अगर जिस भी राशि में आपका बैठा है, तो से फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में जुपिटर मार्स की राशि में बैठा है, और आपने कहा कि मार्स को हमने एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लिया, तो इस मार्स को वीनस कितना स्ट्रेंथ दे रहा है इस कुंडली के हिसाब से, तो वो चेक करने के लिए हमने कहा तो उसमें भी हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। इस कुंडली में तो देखो मार्स और वीनस आपस में एक दूसरे को संबंध नहीं बना रहा है। संबंध नहीं नहीं बना सर। रहा। लेकिन अब जुपिटर और वीनस तो एक दूसरे के साथ ट्राइन में है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक कंडीशन नहीं भी मिली तो भी मैरिज हुई, तभी तो ये मदर बनी है। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन मैच नहीं हुई है, तो इसको शादी निभाने में मतलब मैं आपको क्या बोलूं यार, ये फराकान है, इससे सेलिब्रिटी है। लेट जाके मैरिज हुई है ना, लेट मैरिज क्यों ये चाहिए। दूसरी बात है कि ये लड़की है, इसमें हमें वीनस रेफरेंस लेना था, तो वीनस से मार्स कितना आ गया? 10। 10। दिक्कत ही आएगी ना। इसमें जुपिटर से वीनस नहीं लेना था, क्योंकि लड़की कुंडली है ना, वीनस से मार्स लिया। लेकिन आप ये देखो, मार्स है किसके साइन में, मरकरी और मरकरी कहाँ बैठा है? वीनस के साथ है। अब इसकी अर्ली मैरिज नहीं हुई, तो लेकिन इसको मिल गया ना। सैटर्न का इंपैक्ट कैसे आया, आप कैसे सोचोगे सैटर्न का इंपैक्ट कैसे आया?
जुपिटर ने तो जब इसकी शादी तो खुद 39 या 40s में हुई होगी, 39 समथिंग में हुई है या 38 में हुई, रिलेशनशिप में पहले गए होंगे तो छोड़ दो उस चीज को। लेकिन जो वेबसाइट्स पे मिल रहा है उसके हिसाब से तो लेट मैरिज हुआ है भाई। आप ये देखिए, जो इसका डिस्पोजिटर है मार्स का, वो मरकरी ही है। और मरकरी मरकरी वीनस के साथ ही बैठा है, चाहे फीमेल है जैसे भी है, और जुपिटर उसको लेस कर रहा है, और तीनों जुपिटर के साइन में ही बैठे हैं। लेकिन अर्ली मैरिज नहीं हुई है, क्योंकि जुपिटर वीनस से मार्स क्या है, 10th। जो मैंने अभी तक आपको सारी चीजें बताई हैं वो यहां पर लग रही हैं। यहां पे सैटर्न मार्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर भी लेट हुई है। तो इसका मतलब इनको मौका तो पहले मिला होगा भैया, पक्की बात है। अब वो कोई नहीं करता है तो उसके बाद फिर उनका, लेकिन एक बार विवाह का सुख लिखा होगा, लेकिन विवाह, मैरिड लाइफ गुड नहीं है इसमें। मैंने आपको अभी अभी बोला था ना कि सिर्फ एक कंपेनियन या उसकी चीज के लिए देखना हो मैरिज लाइफ, तो आप देख सकते हो। ये वो चार्ट है। पर मैं भैया, मेरा, मैं किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहा, सुमन जी या जो भी किसी के लग रहा है। जो, अगर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो ये भी ऐसे भी पढ़ाते हैं, जुपिटर से सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर से थर्ड हाउस में कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर से फोर्थ हाउस से भी प्लेनेट है। लेकिन जब मेरी कंडीशन ही स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में कहां से हुई थी, जुपिटर के ट्राइन में कौन से प्लेनेट हैं, और जुपिटर से 4, 6, 8, 10 में कौन से हैं। तो मेरा सिंपल एक है, दुनिया में आपको कोई रेमेडी करने की, किसी जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो भी डालूंगा। मेरे पास एक भी बच्चा एस्ट्रोलॉजी के लिए ना आए, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। अगर वो, क्योंकि मेरे जीवन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर वो जुपिटर से 4, 6, 8, 10 में जो ग्रह बैठे हैं, अपने जीवन में जब उसके सेवा करने की उम्र हो जाए, उससे शुरू हो जाए, यानी 12-13 साल से उम्र से व्यक्ति जुपिटर से 4, 6, 8, 10 में जो प्लेनेट बैठे हैं उनका अपना सेवा में लगा दे, उनकी मतलब उनका मिसयूज ना करे, उनके केयर करने में लगा दे, उनको सर्विस देने में लगा दे, उनको उनके आगे गलत शब्द यूज ना करे, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। ये मैं आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे भी डालूंगा, पूरा बोल रहा हूं। और जो साधु संत हैं वो यही करते हैं, ये भी आपको बता दिया। अगर, लेकिन अगर कुछ ऐसे साधु संत है, वो दिखा के साधु संत है और कॉमर्शियल वे में बैठे हुए हैं और वो बाकी सब चीजें कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो प्योर हैं, वो अगर आप जुपिटर से 4, 6, 8, 10 में बैठे हैं, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे, उनको सिर्फ केयर कर रहे हैं। मैं एक दो की आपको कुंडली लगा के दिखाऊंगा, अगर आपका उसके बाद होगा, क्योंकि ये क्लास एक ऐसा है कि भाई चलो, जीवन में किसी के लिए हम सब मिलके, अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, बाकी जन कल्याण के लिए जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसमें चला जाएगा, तो अच्छी बात है। सबसे सेवादार व्यक्ति, आप अपना एक एग्जाम्पल बताओ, कोई भी आप में से बताओ, जो व्यक्ति ने आपकी नजर में, वो व्यक्ति ने बहुत अच्छा जीवन जिया है, उसी की कुंडली ऑनलाइन निकाल लेंगे। कुंडली देख रहे हैं आप? मैं एक्चुअली पर्सनली लेवल पे, मुझे सौभाग्य तो नहीं है, लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ा है इतना, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी की है। स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट में देखो, जुपिटर से वीनस और मरकरी कहां पर है, 4, ओ, किसमें है, 4 में। 4 में। क्या स्वामी विवेकानंद जी ने बाल विवाह रोकने के लिए
या नारी के उत्थान के लिए कोई कार्य किया है? जीवन में लगाया है कुछ उन्होंने? नहीं सर। पढ़िएगा। अगर इनका इतना फेमस हुए हैं तो शुक्र और मरकरी के बीच में आपको सिर्फ यही याद होगा कि वो विदेश में गए, यूएस में जाके अधिवेशन में उन्होंने भारत का पक्ष रखा या वो इतना किया हुआ, लेकिन उनका पूरा जीवन पढ़िए। तो यहाँ पे इनके फोर्थ में 1 2 3 4, फोर्थ में कौन है? वीनस मरकरी। 6 में कोई नहीं है। 8 में कौन है? केतु। और 10th में कोई नहीं है। आप भूल जाइए, इनके पास 3 प्लेनेट आए, तो इन्होंने अपने जीवन में अच्छा कार्य वीनस मरकरी केतु से किया होगा। आप पढ़िए प्लीज, मैं इतना ही कह सकता हूं। आपको इनके बारे में अगर अच्छे जीवन में पढ़ना है तो आप इनका पढ़िए, सिर्फ ये लिटरेचर पढ़िए कि स्वामी विवेकानंद जी ने फीमेल, गर्ल्स और धर्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या काम किया। आपको यहाँ पे गूगल कर लेते हैं, गूगल बाबा में आपको बहुत पता चल जाएगा। दस स्वामी। सर वो तो विद्यासागर जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया गर्ल्स के अरे यार, जो। उन्होंने स्टार्ट किया होगा, लेकिन क्या इन्होंने जीवन में किया कि नहीं किया? एक आदमी है जैसे आप हैं, अगर आपका मान लो कोई ये मरकरी आता है जुपिटर से, तो आपका इतना नाम नहीं होगा, लेकिन आप अपने आसपास समाज में कोई तो होगा ना ये बताने वाला कि भाई अगर आपने मरकरी से रिलेटेड किया है। तो अभी हमारे पास इतना नहीं है, इनका तो जीवन भी है ना, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। 10 स्वामी विवेकानंद वर्क फॉर गर्ल चाइल्ड। ये क्या आया? Yes, Swami Vivekanand advocated for the upliftment of the girl, child and woman through education and। ठीक है भैया, मेरे को नहीं पता था, ये देखो इनका सब आया है इधर लिखा हुआ। अब सुमन जी, हाँ हाँ। जब मैं इस लेवल का काम कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप हाउस कंसीडर कर लीजिए भैया। ठीक है सर। ठीक है। और अभी इसी में देखो, 10 स्वामी विवेकानंद वर्क वैसे फॉर। वैसे सर हाउस हाउस में समझने में दिक्कत होता है। भैया मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है उनकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी निकलती हो। मैंने एक चीज को सोच लिया है, जो जिसका जैसा कर्म वैसा फल। अगर उनको लगता है और वो अच्छा से कर रहे हैं, ये देखिए केतु का भी आ गया। हाँ वो तो केतु का काम किया सर। ठीक है। तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि भाई अगर हम अपनी बात को, पक्ष को बगैर मतलब किसी भी चीज में रखेंगे तो उसका कोई एंड नहीं है दोस्त। लेकिन मुझे ईश्वर ने, जो मैं किताब भी लिखना चाहता हूं और आगे जीवन में भी लोगों को बताता हूं, कर्मा सिद्धांत नियम क्यों पढ़ाता हूं? आपको लगता है कि मैं ब्रह्म कुमार हूं, आपको लगता है कि मैं किसी आश्रम में जा रहा हूं, फिर भी मैं कर्मा सिद्धांत नियम पढ़ा रहा हूं। कर्मा सिद्धांत नियम का मतलब क्या है? सिंपल भैया, जुपिटर से चौथे में आपने आपका जीवन में जो ग्रह दिया है, आपको किस लिए दिया है? आप उनकी क्या करेंगे? केयरिंग। जुपिटर से फोर्थ में वो प्लेनेट हैं जो आपके जीवन में फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन, फर्स्ट ब्लॉकेज, या जो फर्स्ट आपका कर्म है, जब उसको क्रॉस कर लोगे, आप किसी की केयरिंग कर लोगे, किसी की मतलब इमोशन से उसकी अपलिफ्टमेंट में, उसी हैप्पीनेस के लिए काम कर लोगे, आपका फर्स्ट हर्डल लाइफ का खत्म। हमारे क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति के 4 वो हैं, लाइफ की 4 स्टेजेस हैं। तो उसी तरीके से आप, और वही 4 हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ ना राम पहले जी को धर्म है, अर्थ अर्थ है, काम अर्थ है और काम मोक्ष और है। मोक्ष।
ठीक है, तो आप ये समझो, अगर आपको धर्म का काम करना है तो पहले आपको फोर्थ में जाना है। ओके, इसी प्रकार हमने इसको कहा दूसरों की हैप्पीनेस के लिए, केयरिंग के लिए, इमोशन के लिए। फिर मैंने आपको बोला सिक्स्थ में जाना है। सिक्स्थ में मैंने बोला आपको उनको सेवा देनी है, सर्विस देना है, बाकायदा आपको उनकी सेवा में लगना है। अगर आपका जुपिटर, आप मेल हो और जुपिटर से सिक्स्थ आपका वीनस है, तो आपको फीमेल्स की या और अपनी वाइफ की और यंग वुमेन्स की सेवा करनी है। अगर आपका जुपिटर से वीनस फोर्थ में, आप मेल है, तो आपको क्या करना है? सेवा नहीं करनी है भैया। वो सेवा कर दोगे तो प्लस पॉइंट है, अगले जीवन में वो आएगी तुम्हारा वापिस सेवा देने के लिए। caring। केयरिंग करके, उसको रुलाना नहीं है, उसको खुश रखना है, इमोशंस को उसका ठीक रखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर एट्थ में हुआ, जुपिटर से वीनस एट्थ में हुआ, वो तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी ही बनेगी। कोई भी फीमेल आपकी पत्नी भी बन सकती है, आपसे तलाक भी मांग सकती है भैया, अगर आपकी बाई चांस शादी हो गई है, क्योंकि आपको बदलना है ही है वो। या कोई और फीमेल होगी आपके आस पड़ोस वाली, जो आप पे कुछ इल्जाम लगाएगी, क्योंकि उसने बदलना है आपको। तो इससे अच्छा है कि पहले ही उसके नजदीक मत जाओ, इसलिए आपको समझा रहा हूं। और टेंथ में, कार- हाँ, टेंथ सर, में टेंथ में कार्मिक रिलेशनशिप कह रहे थे सर टेंथ आप। में आप समझो जीवन भर वो 25% है केयरिंग इमोशंस, वो 50% सेवा, 75% ट्रांसफॉर्मेशन, 100% जब तक जिंदा हो आंख ही नहीं उठाना, बस सीधा आराम से, बस समझ लो। हमने ये पकड़ा, हमारा जुपिटर से मून है टेंथ में भैया। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जाओगे तो मून से चौथे में गुरु आएगा, तो इसको बोलते हैं गज केसरी योग। बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि गज केसरी योग एक्टिवेट होना है, तो आप जाइए कहां पर? रामेश्वरम में। और वहां पर श्री राम ने शिव जी की जहां पर वो पूजा की थी, वहीं पर आपको पूजा करनी है, जाके रामेश्वर जाइए, आपका गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, यहीं पर शिव जी और अपनी माता जी की सेवा कीजिए। गज केसरी योग कर एक्टिवेट करने के लिए आपको रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपको रामेश्वरम बन जाएगा जहां आप रह रहे हो। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है? केयरिंग करनी है भैया, उनकी सेवा करनी है। मून मदर, मदर और मदर, मदर इन लॉ दोनों। कुछ लोग तो पानी पी पी के मदर इन लॉ को गालियां देते हैं। अब हम क्या करें भैया? कर लो फिर, जब जुपिटर 10 होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है ना। या किसी और के बारे में ऐसा करेंगे, हमसे भी तो गलतियां हुई। हाँ, सर जो 10th प्लेनेट है उसकी जीवन भर सेवा करनी है, इसका मतलब ये है। हाँ, वो कर्म है ना, वो खत्म नहीं होगा। इट्स मतलब बहुत, तो जब तक आप हो तब तक करना है, जब तक आप उस पोजीशन में हो यार। इसीलिए देखो, हमने एक चीज देखा, आपको और तो ज्यादा मैं राज खोल नहीं सकता। मुझे गुजरात के स्टूडेंट बहुत मिले, ये पटेल जी भी गुजरात के, इसलिए इनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक केरला से आप में से, एक पंजाब से है, एक बंगाल उड़ीसा से है, और दूसरा ये मैडम लवली जी है, तो पता नहीं नहीं कहाँ से सर, है। उड़ीसा नहीं सर, बंगाल। बंगाल से हैं, ठीक है। बंगाल हमको पर्सनली, उत्तर बंगाल प्रदेश सर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, सब अलग अलग स्टेट के हैं, और हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस टाइम पे चंडीगढ़ में रह रहे हैं। लेकिन आप एक साहब समझिए, गुजरात वालों को पकड़ लीजिए भैया, वो इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं? गुरु से 10 पकड़ के, जो जो आपके आस पड़ोस में गुजरात में कर रहे हैं, उसी प्लेनेट पे वो लगे पड़े। आपको हमने कहा, आपको रेमेडी बता दी है। किसी भी गुजराती का चार्ट पकड़ लो, जो आपके, हर गुजराती छोटा हीरा व्यापारी का तो नॉर्मल सी बात है, वो छोटा, कईयों के गरीब भी होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी खुश है। क्या ऐसा कारण है उनके जीवन में, वो आगे बढ़ते ही जा रहे? जुपिटर से जो टेंथ में है उसको छोड़ ही नहीं रहे। हमें भी सर केतु को नहीं छोड़ना है, इसका मतलब। अब आपको गुजराती गुज्जू भाई होने से आपको हमने बता दिया है, अब आपको हमारे प्रति श्रद्धा है, तो आप पकड़ नहीं वो लीजिए सर, भैया। कोई बात नहीं, वो तो लास्ट क्लास में आपको बताना है वैसे तो।
नहीं नहीं, बताना नहीं है, नहीं बताओगे, हमें तो ये पता है यार। हमने जिंदगी में बहुत, हमसे मिस्टेक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भगवान ने हमें मौका दिया, और इसमें जितना बचे हुए टाइम में जितना अच्छा दूसरों के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको पहले ही बता दिया, जुपिटर से मून है। खुश रहने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा जुपिटर से वीनस फोर्थ में है भैया। सर जु मेरा भी है। ठीक है, जुपिटर से वीनस और सन फोर्थ में है, सिक्स्थ में केतु है, एट्थ में कोई नहीं है, टेंथ में मून है। हमने तो पकड़ लिया भैया इसको, ऐसा ही करके कर रहे हैं। अब सर सर श- अगर मार्स राहु फोर्थ में हो तो? सर जुपिटर जुपिटर से 10th मार्स हो तो? कोई बात नहीं, पति की सेवा करनी है मैडम आपने। मैम मेरा भी मार्स है, मैं भी पति की सेवा बैंक बैलेंस है। पति और भैया को भी पकड़ लो। करो और बैंक हमारे साथ साथ चलेगा। हाँ, वो आपके साथ चले, बस वो हम्म। उनके आगे चू नहीं करना बस भैया। यस जुपिटर से सर। वीनस है तो बॉय ने नहीं करना, हाँ। और आपका मार्स है तो आपने नहीं करना, इसलिए तो आप अपना कैरियर छोड़ के उनके चक्कर में बैठे ही है ना। वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, ईश्वर कराता है, आपको सिर्फ समझ में नहीं आता। नहीं तो एक लेडी डॉक्टर होने के बावजूद भी एक हाउसवाइफ आपके कर रही है, क्यों? जुपिटर से क्या है? मार्स। 10th। आपको समझ नहीं आएगा, आप समझिए। हम जो जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, जाट कम्युनिटी से आता हूँ, हरियाणा एग्रीकल्चर वाली से। हमारे यहाँ तो ज्योतिषियों के पास कोई गया नहीं, और मैं वहां से खेतों से निकल के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था। वहां चलो भाई, कुछ भी हमसे हुआ, ऊपर नीचे जो भी हुआ, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि हम एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गए। कोई कर्म होगा पिछले जन्म का, जो देना होगा चुकाने तो पड़ेगा ना इसी जन्म में। और इसी के लिए हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें मौका मिल गया। इसी करके ये वीडियो सेशन मैं आज डाल रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष है, कि भाई किसी का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भला हो। तर्पण जो है, अभी देखिए, तर्पण जरूरी है श्राद्ध पक्ष में। आप तर्पण जल से करते हैं। तर्पण के लिए सिर्फ आपको जल चाहिए और मन शुद्ध चाहिए। आपके पास खाना है कि नहीं है, आपके पास ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए है कि नहीं है, ये बाद में सेकेंडरी है। ये आपके स्टेटस से है। अगर आप देते हो तो अच्छी बात है। अगर आप अपने निवाले से एक रोटी का हिस्सा निकाल के भी पशु पक्षी या किसी एनिमल को या किसी को देते हो, वो आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी है एज कंपेयर टू एक दिन स्पेशल रोटी बना के। पर ये प्लीज, ये जो करना है इस बार, अगर हमारी बात नहीं चली है तो पूरा 16 डेज करना है। अगर पूरा थ्रू आउट ईयर कर सको तो और भी अच्छी बात। लेकिन 16 डेज के लिए तर्पण जरूर करो, पानी जरूर दो पितरों के नाम पे, क्योंकि इसका बहुत साइंटिफिक लॉजिक है। ये ना, एक्चुअली इसका लॉजिक है 15 दिन पर डे 4 मिनट, 60 घंटे यानी एक मतलब 4 मिनट यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट, तो एक एक घंटा ही आपका, या ऊपर का जो भी लॉजिक बन रहा है उसके डिटेल में नहीं जाते, इसलिए सर 4 मिनट डेली निकालो। हाँ जी। सर एक राहु क्वेश्चन फोर्थ में इसमें हो तो पूछूं? दादा की सेवा करनी चाहिए, केयरिंग करनी चाहिए? किसकी जी? जुपिटर से राहु फोर्थ में हो तो? फोर्थ में हो जुपिटर से राहु, एक आप बात समझिए। आपको बहुत बार ऐसा मौका आएगा कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को, आप अपने कूड़े वाली को, आप सड़क पे सफाई कर्मचारी को अपशब्द कहेंगे। आपके मुंह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकलेगा। आपका कार क्लीनर होगा, आपका जो मतलब जो घर के अंदर नहीं आ रहा लेकिन आपकी सुरक्षा में हाजिर है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और यही आप अगर कर देंगे तो वही राहु आपको ऊपर उठा देगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनको चाय पिलाओ या आप उनको डॉग घर में पालो, जिसको कुत्ते को रोटी खिलाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैंने क्या कहा, मैं ह्यूमन हूं, ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर की बात करता हूं। तो मैंने क्या कहा, जो आपकी सोसाइटी या जो आपका, अगर मान लो कोठियां हैं इंडिपेंडेंट जहां रह रहे, जो आपके घर के बाहर से जो डस्टबिन उठाता है, जो आपकी सिक्योरिटी में रात को चौकीदार आता है, जो आपका, अगर कोई कम्प्लेक्स है जिसमें बाउंड्री है, गेटेड कम्युनिटी है, उसका जो चौकीदार है, उनको इतना जितना रिस्पेक्ट दे सकते हो, उनको मतलब हालचाल पूछ सकते हो, उनको हैप्पी कर सकते हो, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया।
सर जैसे ये आज बात कह रहे हैं, अभी श्राद्ध तक चल रहा है, वैसे तो हमारे में जेंट्स ही करते हैं। लेडीज, हम अनमैरिड लेडीज कर सकते हैं। अनमैरिड लड़कियों को भी सर जैसे पीपल या किसी में जल चढ़ा सकते हैं? मैडम ऐसा है कि अगर आप डायरेक्टली देखिए, जो ये प्रिव्यू जो है, ये कर्म कांड का, मैं कर्म कांडी नहीं हूं, तो मैं आपको सिंपल ये कह सकता हूं कि आप अपनी तरफ से बोल के करवा लीजिए साथ होके किसी से। मैं ये आपको ये कह रहा हूं, लेकिन आजकल तो, पहले हमारे शास्त्रों में फीमेल क्रिमेशन भी नहीं करती थी, आजकल तो कर रही हैं। तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अच्छा। मेरा एक सिंपल लॉजिक है। अगर आपका मन लगता है, आप करें। मेरे लिए मेल फीमेल एनर्जी सिर्फ दो ही चीजों में डिस्टिंग्विश करता हूं: जब उनकी शादी होती है, और जब उनका चाइल्ड बर्थ का देखना हो। अदरवाइज दोनों मेरे लिए जुपिटर है, जीव। तो मैं अगर आपको समझ सको इनडायरेक्टली, तो आप प्लीज समझ जाना कि। ठीक है सर, लेकिन समझ। अगर किसी किसी ब्राह्मण देवता को, या किसी शास्त्रकार को अगर मैं ये कह दूं कि हमारे ऐसा लिखा, अरे, आप फीमेल के हाथ की रोटी खा सकते हो घर में ना, उससे एक गिलास पानी नहीं दिलवा सकते आप अपने पितरों को। सब मना करते हैं। अरे, वो करते होंगे, वो कुछ और है कि यंग एज है, लेकिन एक एज के बाद मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं है भैया। हम्म। लेकिन वो यंग एज जो है हमारे यहाँ, उसका कारण कुछ और है जो लोग बताते नहीं। हमारे यहाँ जो फीमेल्स को क्रिमेशन ग्राउंड पे भी अलाउड नहीं है, आप समझिए। हमारे तो खुद है, मैं हिंदू समाज से हूँ, जाट कम्युनिटी से, हमारे यहाँ तो क्रीमेशन पे फीमेल जाती भी नहीं। लेकिन अगर आज मैं शहर रह रहा हूँ, तो मेरे फादर की पीछे डेथ हुई, मैंने अपनी वाइफ से पूछा, आप चल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ सभी कलीग्स वहां आएंगे, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो अब हम पढ़ लिख के इतने बदल गए हैं समय के साथ, मैंने कहा अगर जाना ही है, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं खुद ज्योतिषी कर रहा हूं, समझ गए आप मेरी बात। लेकिन फिर भी अगर उनको जाना है, तो आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन आपसे किसी का गलत ना हो। ठीक। आप अपने जितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप ये समझिए, ये 4 या 5 साल और है जहां पर आप अत्याचार के जो सीमा बढ़ते हुए देखेंगे, और जहां पर आप ये देखेंगे कि अत्याचारी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अराउंड 5 से 6 साल, मेरी उम्र है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिएगा ये अत्याचार डिक्लाइन होने लगेगा। जो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में कह रहा हूं, क्योंकि जब पहले सृष्टि चली थी, तो सबसे ज्यादा पेड़ थे, फिर एनिमल्स थे। वो एनिमल, पेड़ भी जीव है, एनिमल भी जीव है, फिर इंसान थे। अब दोबारा वैसे ही, इसीलिए भूकंप, इसी तरह से ये जल त्रासदी आ रही है कि ह्यूमन लाइफ कम हो रही है। कितना और साइकिल और बचा हुआ मुझे नहीं पता। तो आप फिर जो जितने अत्याचारी बन के जिन्होंने किया है, वो 2 युग तो वो पेड़ बन के खड़े रहेंगे, और बाकी लोग आएंगे, उनको पेड़ को काट काट के लेके जाएंगे। क्योंकि पहले लकड़ी ही जल से सारा होता था। तो इसीलिए मेरे को ये इंट्यूशन है, मेरे को ये अपना है कि भाई आप जितना अच्छा कर सको। आप अगर मोक्ष नहीं भी प्राप्त कर सकते, इतना शुद्ध कार्य तो करें। आप इंसान हो, इंसान की योनि में ही आते रहे, इतना शुद्ध कार्य करें बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोक्ष प्राप्त कर ले, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस का तीनों की ट्यूनिंग है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि ब्रह्मा ने क्रिएट करना है, विष्णु भगवान ने पालन करना है, शिव जी भगवान ने उसको डिस्ट्रॉयड की, वो एनर्जी है। हमारे यहाँ इतने लोग अमरनाथ पे, इतने यहाँ शिवलिंगों पे, इतने सब जा रहे हैं, वहीं पे त्रासदी हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ सर, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आपका एक साइकिल आएगा ना, तो जिसकी जो ड्यूटी लगी है वो काम होगा ही हो। तो ये आप सब ये बात इस तरह से रखिए कि आज अगर मैं अच्छा काम करना लगता हूं, मुझे अच्छे का नहीं भी पता चलता, तो मेरा कम से कम जो इमीडिएट फैमिली मेंबर नेक्स्ट मेरी लाइफ में आएंगे, हमारे लिनिएज में आएंगे, उनको मेरे इन कर्मों का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट मिल जाए। जैसे, मैंने ये क्यों कह रहा हूं,
ये मेरे को किसी और ज्योतिषी से, जब मैं ज्योतिषी सीख रहा था तो मैंने एक चीज देखी, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है तो वो आपके पिछले मम्मी पापा की कुंडली में भी पीड़ित होगा। सर राहु केतु से देखेंगे पीड़ित स्पिरिचुअल का आप? मतलब राहु केतु से नहीं होता, प्लीज पहले आप समझिए। ठीक है अगर सर। खाली पीड़ित का मतलब राहु केतु से होता तो मैंने जुपिटर वीनस की महादशा और अंतरदशा में लोगों के तलाक नहीं हो रहे थे। ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं जब किसी की जुपिटर की महादशा में वीनस का अंतर आता है या वीनस की महादशा में जुपिटर का अंतर आता है। हर व्यक्ति का अलग अलग टाइम पे आएगा ना। सबसे ज्यादा मैरिटल इश्यू आते हैं, तो राहु केतु को तो लोगों ने बदनाम कर दिया। तो ये राहु केतु का मतलब ये नहीं है, बात ये है जो हम कर्म कर रहे हैं। मान लो हमारा केतु कहीं है, हम किसी मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, अगर वैदिक से बात करते हैं तो केतु 10th हाउस में, तो ऑब्वियसली शास्त्रों में लिखा है केतु 10th हाउस में होगा, प्रोफेशन को डिस्टर्ब करेगा, वैदिक के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन वो अब मैं, जब मेरे को ये नॉलेज हो गई है तो जो मैंने अपना किया या दूसरों की कुंडली से एक्सपीरियंस किया, डाटा रिसर्च किया, केतु जहां बैठता है अगर व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो सरवाइव कर जाएगा। अगर जहां बंदा फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसको वो हाउस को डैमेज करेगा। तो मेरा अगर प्रोफेशन डैमेज हुआ, जिसकी वजह से हुआ क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में फ्लेक्सिबल नहीं था, और मैं जब तक डिटैचमेंट फॉर्म में चल रहा था मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरा प्रोफेशन बूम कर रहा था। जिस टाइम पे मेरे दिल के अंदर डिजायर या अपने प्रोफेशन से लाभ कमाने की इच्छा जागृत हुई, उसी टाइम पे प्रोफेशन खराब हुआ। तो इसी प्रकार से अगर किसी लड़की की या किसी के लड़के की अगर वैदिक से ही कर रहे हो, सप्तम हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो मैरिज डिस्टर्ब नहीं करता भैया। जो लोगों का है वो करता तभी है कि वो व्यक्ति अपने स्पाउस के प्रति फ्लेक्सिबल होना बंद कर देता है या बिल्कुल रेजिड हो जाता है, फिर वो या तो टूटेगा ही ना, फिर टूटने का मतलब वो रिश्ता टूटेगा। तो जहां आपका केतु है, अगर आपको वैदिक ही दिमाग में चला हुआ है, और मैं तो वैदिक खुद पढ़ाता भी हूं इसलिए मुझे ये सब पता चल गया। तो केतु, हम जो कहते हैं ना, मैं आपको ये बोलता हूं स्पीड ब्रेकर है राहु केतु। क्या वो पढ़ाया मैंने आपको भृगुनंदी नाड़ी में? स्पीड ब्रेकर ठीक है। है। स्पीड ब्रेकर क्यों पढ़ाया? मैंने आपको स्पीड ब्लॉक मतलब ब्लॉकर नहीं पढ़ाया या ब्लॉकेज नहीं पढ़ाई है। हाँ ये जरूर है कि राहु टेम्परेरी वो देगा नुकसान, और केतु परमानेंट भी दे सकता है या लॉन्ग ड्यूरेशन का दे सकता है। ठीक है। तो लेकिन अगर आप पहले से फ्लेक्सिबल हैं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उसके, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसकी डिजायर लेके चल रहे हो और एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। और जी बोलिए। सर नया की कुछ शुरू करते हैं। हाँ अभी कोई और तो नहीं है ना, अभी नया नहीं, भी एक कर। क्वेश्चन है सर। जी जी पूछिए, तभी मैंने आपको छुट्टी सर इसलिए रखा। हाँ जी। मैरिज में लड़की की चार्ट में हाँ हाँ मार्स, मून और मार्स केतु का क्या रेमेडी कर सकते हैं? मेरा एक क्लासमेट का बेटी के चार्ट है, आया है मेरे पास। ठीक है सर। आप उसकी चार्ट देखिए, में है। ठीक है सर, आप अगर मान लो चार्ट खोल सकते हैं एक बार, क्योंकि पूरा कुछ बोलना है तो इकट्ठा बोलना पड़ेगा। आपको डेटा दे दूं? नहीं, अगर आपके स्क्रीन पे है मैं आपको परमिशन दे देता हूं, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं आपको होस्ट बना देता हूं ना। नहीं, मेरे पास तो नॉर्थ इंडियन चार्ट नहीं है, साउथ इंडियन चलो चार्ट कोई है बात सर। नहीं, हम उस पे ना किसी भी चार्ट में ना सर देखिए, मैं आपको क्यों आज ये क्लास में 1 घंटा ये पहले पढ़ाया ये करके, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसमें जो भी मैं अपने दिल से दे सकता था दूसरों को भी, वो देने की इच्छा से मैंने किया है कि भाई आज जो मेरे पास है देने के लिए वही दे सकता हूँ। ठीक है। तो आप ये समझिए, आपका जो चार्ट पढ़ा है ये लड़ी बच्चे का चार्ट है, तो जो हमारी नॉलेज होगी, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के अनुसार इसको रीड करेंगे। 1 मिनट रुकिए सर। न्यू करना है ना, फीमेल का चार्ट है ना सर? फीमेल का है। हाँ जी बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ। September 12, 2000।
12/9/2000, ओके। 11:15 a.m. 11:15 AM, इंडिया या बाहर का है सर? केरला है। केरला, केरला। केरला है। एक मिनट, केरला। और एर्नाकुलम। स्पेलिंग क्या है सर? ERNA ERNA। हाँ। NAKULAM। KULAM। एर्नाकुलम, ये भी डाल। यस, सेम सेम। अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं कैसे देखता हूं आपको ये एनर्जी भी ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाएगी, और हम पूरा वैदिक से ही चलेंगे, ठीक है ना? सॉरी, ये भृगुनंदी नाड़ी से चलेंगे जो हमारा है। तो सर ने हमने कहा कि भी ये लड़की का चार्ट है, वीनस से मार्स का इसका पोजीशन देखेंगे तो वीनस से मार्स का पोजीशन क्या है? मार्च 12th हाउस में। 12th हाउस है, तो मैरिज प्रॉमिस तो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैरिज का प्रॉमिस है, चाहे वो 25% है, लेकिन वो हमारा तो जो हमने देखा उसके हिसाब से मैरिज की पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरा हमारा कंडीशन है जुपिटर से, जो हमने देखा क्या ये वीनस और मार्स का ही रिलेशन है, वो वापिस फिर वही आ रहा है, दोनों 2/12। ओके, गो हेड। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या जुपिटर मार्स को देख रहा है या सैटर्न मार्स को देख रहा है, तो दोनों केसेस में कोई डायरेक्टली कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो ना, क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं अर्ली मैरिज बोलूं या लेट मैरिज बोलूं। अभी इसका बर्थ भी जो है वो सितंबर का है, और अभी मेरे ख्याल से ये गया है, तो इसने 25 साल कंप्लीट कर लिया है सर ना? ठीक है, इसका भी मैरिज तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं। ठीक है, अभी मैरिज नहीं हुआ। अभी हम इसका नेक्स्ट देखना है कि भाई इसका, कि इसका ना अर्ली मैरिज दिख रहा है ना डिले दिख रहा है। मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल रहा, चुप हो गया अभी। अब मैं देखूंगा जो हमारी कंडीशन है, मार्स मून का कनेक्शन है हाँ, आमने मार्स सामने। मून। मार्स मून भी है, मार्स केतु का मार्स भी है। केतु भी है। अब सर ने जो क्वेश्चन पूछा है, वो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई इनका, हमारा कंडीशन के हिसाब से तो अनमैरिड योगा है ना, या अगर मैरिज अगर किसी भी प्रकार से हो गया तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं दिखेगा। ठीक है, यही मैंने आपको पढ़ाया है ना किसी भी चार्ट में ना, जो ये मेरी है। मेरे क्लासमेट का बेटी है। कोई बात नहीं सर, हम इसको देखेंगे और वो उसमें। अभी नहीं है, वो गुजर गया हाँ, 5 साल पहले। जी जी, आप समझो आपकी बेटी की तरह ही है, और अगर मेरा बेटा भी इसी एज ग्रुप का है तो मैं इसको अपनी बेटी की तरह समझ रहा हूँ, ठीक है? अब समझिए, लेकिन चार्ट ठीक। है, जो चार्ट में तो एनर्जी को पकड़ना है ना सर, हमने करने के लिए ना। अब ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि भाई किसी भी जातक का मैरिड लाइफ ना हो, क्योंकि भगवान ने बनाया है ह्यूमन बीइंग्स को, वो सृष्टि को आगे चलाने के लिए बनाया है। शादी होंगी, आगे बच्चे होंगे तो दुनिया चलेगी। अब हमने सर, इसका, हाँ जी बोलिए। इसमें केतु का इफेक्ट हम कम कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि 29.24 की है उसका। आपने बहुत अच्छी बात कही है, वो अभी हम उस बात पे भी चलते हैं, एक मिनट पहले हम अपना नॉर्मल उस पे चलते हैं ना। देखिए जुपिटर 2 नंबर की राशि में ही है, नॉर्मल जीव देख रहे हैं, तो जुपिटर 2 नंबर की राशि में है, और साथ में सैटर्न और मरकरी और वीनस के साथ ट्राइन में है। ये लड़का, ये जो बच्चा है, ये इंटेलिजेंट भी है बाय नेचर, ठीक है, बाय बर्थ थोड़ा इंटेलिजेंट भी दिख रहा है ना, क्योंकि मरकरी कम डिग्री का है और जुपिटर उसमें से 16 डिग्री का है, तो हम तो ये कहेंगे बच्चा इंटेलिजेंट है। दूसरा, इसमें हमको ये दिख रहा है जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो इसका कोई पर्पस तो है लाइफ में इस परिवार में आने का। ठीक है सर, जो हमने सिखाया मैं आपको वही बोल रहा हूं, तो इसका मतलब एक बड़ा पर्पस है लाइफ में जो इसको कंप्लीट करना है। ये कॉलेज में लेक्चरर है। बहुत बढ़िया बात है, अभी से देखो 25 साल में अगर वो जॉब में भी लग गया है, लेक्चरार भी है,
और उसके बाद से हमने देखना है कि इसका जुपिटर वीनस भी है। जुपिटर वीनस ट्राइन में है, लेकिन जुपिटर वीनस ट्राइन पे वो चीज नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा। जुपिटर वीनस एक साइन में होता है, लेकिन जुपिटर का डिस्पोजिटर कौन है? वीनस ही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके पास ब्लेसिंग ईश्वर का है। ओके। अब हमें सर ने जो पूछा कि भाई इनके चार्ट में मार्स केतु है और वो जो मून से भी मिल रहा है, तो क्या हम ऐसा काम करें कि एज ए इंडिविजुअल बात करते हैं तो जुपिटर से फोर्थ आ रहा है, तो और जुपिटर से फोर्थ मार्स आ रहा है, जुपिटर से सिक्स जो आ रहा है केतु आ रहा है। 8 सर 8। हाँ, एट एट, सिक्स में तो कोई प्लेनेट नहीं है ना। सिक्स में तो कोई प्लेनेट नहीं है, वो वीनस का ही डिस्पोजिटर आएगा, लेकिन हमारा सन, मार्स, केतु और ये मून, यही चार प्लेनेट है ना इनके। तो पहला इनको क्या है, अगर इनका ब्रदर है तो ब्रदर का टेक केयर करें। मेरी तरफ से तो ब्रदर यही। तो है सर, इसको ब्रदर है। हाँ, और प्रॉब्लम है कि ब्रदर को थोड़ा मेंटल डिस्टरबेंस है। आप समझ नहीं गए कि मैंने क्या बोला कि भाई जुपिटर से अगर मार्स है तो ड्यूटी है इसकी। आपको यही बोला ना, जुपिटर से मार्स है। अब अगर मान लो ब्रदर का, अगर मान लो दो ही भाई बहन है, पिताजी नहीं है, तो बहन ये जीव का जिम्मेवारी लग गया ना सर पहले ही। तो जितना ये दिल से भाई का काम करेगी, उतना ही इसको आगे चल के हस्बैंड लाइफ में आने का मौका मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट रेमेडी फॉर हर। सर ये सर शादी के बाद अपने भाई और मदर को अपने पास रख के सेवा करेगी तो भी उसकी शादी चल जाएगी। सर वो तो फिर बहुत ही बढ़िया है। या कोई ऐसे लड़के से ही शादी करे जो घर पे आके ये इस चीज के लिए तैयार हो जाए। आप समझ गए सर रेमेडी हमने कैसे डिटेक्ट की है इसकी? हाँ मैंने आपको अभी अभी पूरी क्लास में बताया। और देखिए आपके चार्ट में ये पहले आपके मन में क्वेश्चन पहले से था, लेकिन आप लोगों की जब एनर्जी जो इस तरह से क्वेश्चन इकट्ठे करके आती है ना, मेरे को भी वैसे ही जब आप पहले से ही शुरू करता हूं। आज हमने क्या बेसिक सिखाया कि जुपिटर से 4 6 8 10 को वेटेज देना, और लास्ट में जब फाइनली हम अगले टॉपिक पे जाने वाले थे तो एग्जाम्पल भी क्या आ गया, जुपिटर से फोर्स मार्स। अब वो जब तक भाई की केयरिंग अच्छे से नहीं कर लेगी, मैं आपको कैसे कह दूं पति मिल जाएगा सर? और मिल भी गया तो शादी चल जाएगी, क्योंकि कर्म तो पहले भाई से क्रॉस करना है। मार्स इस कारक ऑफ हस्बैंड के अलावा पहले किसका कारक है? ब्रदर का। और देखिए, भाई हाँ, से बड़ा है, भाई से बड़ा है, बड़ा भाई है। कोई बात नहीं सर, इस चार्ट में जो इसको स्टेटस मिलना है प्रोफेशन का ग्रो करके, या जो इसको हस्बैंड भी मिलना है, एवरीथिंग विल बी। एक तो दो ही बातें याद रखनी है कि भाई को नहीं छोड़ना है पति के चक्कर में। अब वो भाई का जितना केयरिंग करेगी, पति खुद चल के आएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पति खुद चल जाएगा। खुद चल के आएगा। और आप ये भी मानिए कि जो पति होगा वो बहुत फेमस इसको मिलने वाला है, अगर ये रेमेडी करती है तो। वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, वो एक ऊंचे पद पे आईएएस टाइप का, या मतलब आप समझिए जो गस्टेड पोस्ट वाला हस्बैंड हो सकता है, अगर ये रेमेडी अभी करती है। आप ये एक, अभी इसका जॉब में इतना सेटिस्फाइड नहीं है। सर वो तो जुपिटर सैटर्न होने से वो दिक्कत रहेगा ही ना, आपको पता ही है कि भाई वो उसको मरकरी वीनस भी है, लास्ट में उसको बिजनेस शोरूम मिलना है ना। लेकिन अभी सिर्फ फिलहाल इनको बोलिए, इनका एज अभी देख रहा हूं मैं 26 है। अभी जुपिटर कहाँ चल रहा है ट्रांजिट का? 3 में। 3 में। और यहां पर सैटर्न और राहु की एनर्जी किसके ऊपर है? मून पे। तो इसको इस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचने का है, नहीं तो ये गलत डिसीजन ले लेगी। सी इज प्रॉन टू टेक रॉन्ग डिसीजन। इसको कब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेना है? सर दिसंबर तक। नहीं, जब तक ये जुलाई अगले 2026 तक इसको कुछ भी नहीं सोचना है। जुलाई 2026 तक इसको कुछ भी नहीं सोचना है। अपने भाई के बारे में जितना अच्छा कर सके
उतना करने का सोच रहा है। आप आगे कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि यहाँ राहु केतु इसके ऊपर चल रहा है अभी। राहु केतु किसके ऊपर चल रहा है? जी इन सर। दोनों के। मार्स सन के ऊपर राहु केतु चल रहा है इसका अभी इमीडिएट, और इधर राहु है, तो इसलिए इसका भी भाई के प्रति जो जितना कर सके बहुत अच्छा रहेगा। और हस्बैंड इसको मिलने के चांसेस तब बढ़ जाएंगे सर, क्योंकि मैंने आपको ना तो बोला इसमें अर्ली मैरिज है, ना मैंने बोला लेट मैरिज है। जब इसका केतु यहां से घूमते घूमते कहाँ आएगा? 2 नंबर राशि में, उस टाइम पे मैरिज हो जाएगा। क्या सर? जब अभी केतु यहाँ 5 नंबर में है, हाँ। जब केतु यहां पर 2 नंबर में आएगा तब मैरिज होगा इस लड़की का। तो बहुत देर है। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई? भैया 30 ईयर से पहले इसने मैरिज करा भी ली तो डाइवोर्स में हो जाएगी। आप डाइवोर्स करवाना पसंद करेंगे या लेट मैरिज से स्टेबिलिटी पसंद करेंगे? और अभी मैंने सर को ये बोला है कि अगर ये बच्चा है तो ये हमारा भी बच्चा है। आजकल 30 अभी जो लाइफ को यार आप समझो, मैरिज इज इंपॉर्टेंट, बट आपके कर्म काटने इंपॉर्टेंट है या मैरिज इंपॉर्टेंट है? करम। कर्म काटना है तो आप समझो प्लीज। और ये मेरा अगली क्लास में ये चार्ट्स आप लोगों के हैं सर, ग्रुप में भी डाल देंगे, आप मेरे को बताना मैंने 30 ईयर्स क्यों बोला है। सैटर्न पूरा राउंड घूम के आएगा इसीलिए। वो तो एक बात हो गया कि वो कर्म है, और उसके बाद आपको पता है ना थीम निकालना है अपने। जी जी जी। जब थीम मैरिज पे आएगा तभी मैरिज होगी ना भैया। जी सर। ठीक है, तो आपने उससे निकाल के, तभी मैंने कहा ऐसा बहको मत, डरो मत, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है अगर आप प्योरिटी से करोगे। आपके 4-5 अगर नहीं लिख पाए तो आप उसको 4-5 दिन बाद फिर ट्राई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमें वो चीज एनर्जी कुछ दिनों के लिए रोक रही है और हम फिर भी उसी टाइम उसका आंसर करना चाहते हैं, तो दिक्कत होगा। आप ही को मैंने अभी एक चीज कह दिया कि इसकी 30 से पहले अगर मैरिज होगी डाइवोर्स होगा। मैंने इतने कॉम्बिनेशन पे 25 से 30 चार्ट देखे हैं, सबका ऐसा दिक्कत हुआ है। लेकिन हर किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ, कुछ मतलब 7-8 साल के लिए पति से दूर भी रही, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो मतलब वो डाइवोर्स होना या सेपरेशन होना, वो ब्लेसिंग के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं यहां पर जब सैटर्न होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं प्लीज 28 से पहले तो बिल्कुल ही मैरिज नहीं करना। कितने से पहले? 28 28 से। से 28। पहले। और वो अगर 28 से करोगे तो 2 साल पेन से गुजरेंगे, 30 ईयर्स में इसको जाके मैरिज की हैप्पीनेस मिलेगी। तो बेस्ट, अगर इसका भाई यहाँ पे इसकी सर्विस मांग रहा है, भाई की मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इसका जो भाई की लाइफ है, अभी केतु यहां चल रहा है, ठीक है? आप समझिए, वो केतु यहां चल रहा है, जब यहां होगा तो सब कुछ एवरीथिंग विल बी फाइन, कार्मिक है वो दूर हो जाएगा। और सर ये जो सैटर्न का थीम आपने बोला, तो सैटर्न का थीम तो 3 नंबर राशि में आएगा ना, तो 8 हाउस तो वो। सैटर्न का 23 साल तो अभी यहां निकल गया, तो अभी तो यहीं चल रहा है ना दोस्त। सैटर्न राहु सर केतु। मार्स मार्स किसके नक्षत्र में है सर? मार्स, मार्स जो नक्षत्र है केतु के नक्षत्र में है, मगा नक्षत्र। माघा माघा, हाँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना पटेल जी, उसमें देखिए हाँ। 23 साल यहाँ निकल गए तो 2.5 और 2.5 28 यहाँ हो गए। हम्म। 28 पूरे होते ही तो 2.5 साल यहाँ रहेगा, 30.5 साल वो मार्स पे आ गया, सैटर्न पति दिलवा देगा। जी सर। मैं वैसे वो देख रहा था कि वो 7th हाउस या ऐसा कुछ एक्टिव हो रहा है कि नहीं अरे हो रहा है, भैया, इसीलिए। हम भृगुनंदी नाड़े वाले हैं, हम प्रोग्रेशन पे ही प्रिडिक्शन देते हैं। ओके ओके सर। और सुनिए, इस पे जो प्रोग्रेशन पे मैंने बोला 28 साल में कंप्लीट हो गया तो 28.5 में, 28 के बाद यहाँ पे आ गया, तो शादी जी। कभी भी होती है। लेकिन 28 में भी मैंने आपको बोला लास्ट वाले पीरियड में 30 में ही करना है।
तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा बोला है? ये 30 साल की कब होगी लड़की? कौन से साल में होगी 30 साल की? ये अभी 2030 ट्वेंटी 30 ट्वेंटी 29 के बाद 30th रनिंग हो जाएगा ना स्टार्ट। तो हम इसमें ट्रांजिट लगा दो 29 का, यही डेट का यहाँ पे 29 कर दो बस। देखो क्या हो रहा है। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अरे नहीं, आपको बढ़ाना क्यों है? लड़की है, मार्स असेंडेंट से सीधा वहां देखकर जुपिटर पे देख रहा है यार। हाँ सर। जी जी। उधर से जुपिटर वीनस भी, उसको वीनस को पूरा सपोर्ट कर रहा है 7 नंबर की राशि में। जितना भी उस टाइम का नेगेटिव, उससे पहले नेगेटिव ब्लॉकेज है, उस टाइम पे जाके खत्म हो रहा है। देखो ना, यहाँ जुपिटर सैटर्न किस राशि में है? तो में वीनस वीनस। और ये जुपिटर ट्रांजिट में किसकी राशि में है? वीनस Venus को, इंपॉर्टेंट कौन है लड़की के लिए? Venus। वीनस। वीनस को क्या चाहिए? मार्स। अब आपको ये, अब जो इन्होंने सर ने जो चीज बोला है वो हमें देखना जरूरी है। जो इन्होंने बोला है कि भाई वो जो महीना हम निकालेंगे, वो इनका बहुत अच्छा लॉजिक है, वहां पर मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन चार्ट में एक्टिवेट होना चाहिए। तो मार्स वीनस का चार्ट में एक्टिवेट कब होगा? ये मार्स जो है 8 से या तो 2 महीने पीछे ले आते हैं इसको। अब हो गया सर पटेल जी? हाँ जी, और जुपिटर भी आ गया हाँ उधर। ठीक है। जुपिटर भी आ गया। वो आपका जो लॉजिक था, मैं वो यहाँ पर होगा या मार्स यहाँ पर होगा 10 में, वो महीने, मैं महीने पे कभी नहीं प्रिडिक्शन देता, आपको पता है ना, मैं हमेशा साल पे देता हूं। जी जी। मैं हमेशा साल बताता हूं। अगर कोई मुझे ज्यादा स्ट्रेस भी करे तो मैं 2-3 वो महीने उस साल की डेट्स बता देता हूं। लेकिन मैं पर्सनली रनिंग ईयर में ही प्रिडिक्शन देता हूं भैया। परंतु राजेंद्र सर से मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूं, अगर इसका वीनस और मार्स का कनेक्शन अच्छा नहीं होता तो इसकी मैरिज नहीं होती। क्योंकि इसका मार्स मून केतु भी है, लेकिन वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन अलाउ कर रहा है, तो इसको शादी सेवा भाव से ही करनी पड़े, केयरिंग भाव से और हैप्पीनेस के भाव में करने का वही पड़ेगा। क्योंकि जुपिटर से वीनस ना, जुपिटर से मार्स इसके चार्ट में 4th है। एंड फर्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज विद ब्रदर। इनके चार्ट में ब्रदर को इश्यू क्यों है? आप देख पा रहे हो ब्रदर को इश्यू क्यों है इनके चार्ट में? मैं दोबारा तो इसको, मैं इसको थोड़ा सा वैसा नॉर्मल कर देता हूं, आप वो देखिए प्लीज। केतु केतु के साथ लिंक है इसलिए। भैया देखिए, प्रोमिनेंटली मार्स, सन और केतु है। मार्स, सन, केतु। डॉक्टर भी हो सकता है हस्बैंड। नहीं, हाँ, अगर वो, तभी तो मैंने कहा कि आईएएस ऑफिसर हो, या मतलब एक कीर्ति ध्वज योग है, फ्लैग वाली पोस्ट हो, या डॉक्टर हो, वो अपने आप मिलेगा। लेकिन कार्मिक ये है, जो सर ने मुझसे रेमेडी पूछा, ये इसको 4-5 साल अपने भाई का अच्छे से सेवा करना फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। और मैंने आपको बता भी दिया कि वाई इट शुड बी ए लेट मैरिज। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो आज के यहीं तक इसको, इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, क्योंकि आज मैंने नवरात्रे के चक्कर, सॉरी, श्राद्ध के चक्कर में, कि भाई श्राद्ध है, मेरी तरफ से सबको मतलब कुछ अच्छी नॉलेज चली जाए। और मेरी कुंडली के अनुसार मुझे ज्ञान का सीख कर फ्री में कुछ सिखाना भी है लोगों को। क्योंकि मरकरी डबलेटेड है, जुपिटर डबलेटेड है, अपने को
जो अपने पिछले जन्म का जो ज्ञान था वो नहीं बांटा गया, इस जन्म में अपने को वो परेशानी के लिए मिले, इसलिए मैं उसको शेयर फॉर्म में कर रहा था। चलिए आगे जब एजुकेशन की बात करेंगे तो इस वीडियो को मैं बंद कर